कृष्ण एवरीबॉडी। सभी को आज की गीता सेशन में सबका स्वागत है। और हम सेशन 11 में हैं और सैटरडे को सेशन नहीं हो पाया था। ऐसा मैजिकल हुआ कि सेशन हम करने वाले थे, कुछ मेन जो रेगुलर है उनके लिए वेट करते करते इतना टाइम हो गया। फिर हम बोले कि हम कुछ डिस्कशन में थे, फिर वो परिवर्तित हो गया संवाद में और फिर हम वो चलते गया 11 बजे तक। समय कैसे गया हमको मालूम ही नहीं पड़ा। ध्रुवेश ने मेरे को रिमाइंड किया था बीच में, पर मैं उसको सोचा 9:45 का वो रिमाइंडर दे रहा है वो। फिर जब मैं देखा तो 10:30 का मुझे रिमाइंडर दिया। तो मैं बोला चलो 15 मिनट है तो 15 मिनट वाइंड अप करते। तो 15 मिनट और आधा घंटा हो गया, 11 बजे तक हम लोग का है ना ध्रुवेश। और मेरे ख्याल से हाँ सर, हाँ। और मैं 10:30 को बोला था। हाँ, कोमल को कुछ बोलना है कि कोमल लेट आई, पर कोमल भी फिर थी काफ़ी समय तक। 11 बजे तक तो हम सब थे। पर बहुत अद्भुत था। कुछ सबको हम संवाद कैसे करें, क्या करें, उस पर हमने डिस्कशन किया। फिर कृष्ण पे हुआ, अनुभूति पे हुआ, सबके काफ़ी कुछ हुआ। वो रिकॉर्डिंग हमने किया है पर वो हम उसको रखेंगे नहीं इसमें, यानी वो रिकॉर्डिंग हम नहीं चाहते कि ओपन। देखते हम डिस्कस करते क्या करें उसको, तो 2 घंटे का है और संवाद है तो संवाद वो प्राइवेट ही होगा, वो ऐसा ओपन टू पब्लिक नहीं रखेंगे। ठीक है। तो अभी जो भी हम देखें, अभी हम चैप्टर 11 में तो 18 हमारा कंप्लीट हुआ था, जो सैटरडे को फ्राइडे को ही हुआ था। तो आज हम 18 रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो परमात्मा का आशीर्वाद से करते हैं, जो भी कार्य परमात्मा का आशीर्वाद से करें, उनकी प्रार्थना से करें तो वो मंगल होता है। तो हम वही प्रैक्टिस अपना ऑन रखेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लीजिए और पूरे श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। अपने श्वासों के मदद से श्वासों के अपने परमात्मा से जोड़े। श्वासों को, हर श्वास में परमात्मा को याद करें। परमात्मा को धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके साथ के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि आगे भी उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम ज्ञान स्वरूप बनकर अपना और औरों का सबका मंगल कर सकें। फिर से धन्यवाद और प्रार्थना करते हाथों का दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों में पूरे शरीर में लो। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं बताया, हमने चैप्टर 11 में जो विश्व रूप दर्शन का है, जो विराट रूप बोल सकते हैं उसको, कॉस्मिक या यूनिवर्सल रूप बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कितना वंडरफुल जर्नी था। चैप्टर 10 तक हमने देखा अर्जुन ने कृष्ण को कैसे परमार्थी माना, परमाई तक का उसका जर्नी था। पर चैप्टर 11 में उसने ये मान लिया कि कृष्ण ही परमार्थ है। परमार्थी नहीं, परमा स्वयं कृष्ण ही ईश्वर है, योगेश्वर है, सब कुछ कृष्ण ही है। उसको पूरा यकीन हो गया, तुम्हें परमार्थी सामने बात कर रहे हैं ना। कृष्ण तो दृष्टा है, वो तो बैठे पीछे देख रहे, तो मैं परमार्थी क्यों ना मान लूँ। और बॉडी तो परमात्मा का ही है ना, तो कृष्ण का कैसे हुआ। तो सामने परमार्थी है मान ले, स्वयं स्वयं भगवान मेरे सामने है ना। और वही चीज़ 18 में एकदम क्लियरली बोला और उसने अपना मत बता दिया। देखिए कितना वंडरफुल है। उसने अक्षरम बोला है, वर्ड ऐसे यूज किया, अक्षरम यानी इनफैलिबल, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक्यूरेट है, जो अनडिस्ट्रक्ट, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परफेक्ट है, जो एक्यूरेट है, अचूक है। अक्षरम, इतना यानी इतना पावरफुल वर्ड उन्होंने यूज़ किया किसके लिए, परमात्मा के लिए, कृष्ण के लिए। और बोले अचूक है, यानी जिसका कोई, अचूक यानी कैसे होता है, जो
अचूक होता है। जैसे हम कोई डिसीजन लियो, अचूक होना चाहिए। यानी अर्जुन का ऐसा बाण अचूक था, वो बाण चलाता था परफेक्ट, अपने टारगेट को लगता था, वो चूकता नहीं था, इसलिए अचूक हो गया। जो चूक जाता है वो चूकने वाला हो गया। पर अचूक यानी जो इंसान कभी अपने डिसीजन से नहीं चूकता, जो अपने कर्म जो बोलते हैं धार्मिक है तो धार्मिक ही है, वो कभी चूकेगा नहीं, कभी गलत नहीं होगा। तो अर्जुन खुद धनुर्धर है, उसका कभी निशान नहीं चूकता, पर वो किसको अचूक बोल रहा है? और सिर्फ अचूक ही नहीं, अक्षरम यानी सब परफेक्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी वो 1% भी कोई मिलावट नहीं है, यानी परफेक्ट है, 100% ट्रूथ है, उसमें कोई किस्म की जगह किसी किस्म का मिलावट, किसी किस्म का झूठ कुछ भी नहीं। और उसके बाद उसमें बताया, और एक प्यारा वर्ड है, परनम वेदी तथ्यम, यानी सोचो इतना वंडरफुल वर्ड। पर इसका मतलब होता है कि जानने योग्य, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ जानने जैसा है तो वो परमात्मा परमार्थ को ही जानना है। सबसे योग्य अगर लाइफ में कुछ जानने का, जानने जैसा कुछ है तो परमार्थ ही है। तो सोचो हमको कितना उत्सुकता होनी चाहिए जानने के लिए, हम एक पल भी, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा परमात्मा को जानने, उनको समझने में हमारा समय देना चाहिए। इसका मतलब सब कार्य छोड़ के नहीं, हर कार्य में हम परमात्मा को ही देख सकते हैं, तो हमारा कार्य भी हो जाएगा और हम परमार्थी भी हो गए और स्वयं परमात्मा को जान भी ले गए। तो हमारा डिस्टेंस जो है उनके बीच का हमारा, वो कम होते रहेगा, है ना। और हम परमार्थी होने का परम धाम के वासी तो हम है ही, पर वहाँ हम स्वयं उसके लिए पात्र हो जाएंगे और वहाँ हमको स्वयं परमात्मा में लेके जाएंगे। तो इतना वंडरफुल चीज़ होगा। तो यानी टू बी अंडरस्टूड, अगर कोई चीज़ समझने योग्य है, टू बी अंडरस्टूड है, तो वो परमात्मा ही है ना। इतना ब्यूटीफुल वर्ड। और फिर अभी देखिए अव्यय करके, अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता। अभी ये जो पूरा ये जो पूरा एक शब्द की जो कड़ी बनी है, इतनी वंडरफुल है। आइए ये बोले तो इन एग्जॉस्टिबल, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जो कभी ख़त्म नहीं हो, इन एग्जॉस्टिबल होते हैं। अभी जो भी हमको दिखता है आसपास, वो सब खत्म होने वाली चीज़ है ना। तेल हो गया, ऑयल हो गया, हर चीज़ खत्म होने वाली। पर धर्म जो है शाश्वत, जो है ना, हमेशा रहने वाला है। शाश्वत यानी क्या हो गया, जो मेंटेनर बोलो, जो एक किस्म का बोलते हैं ना, इतना ब्यूटीफुल, उसको साधने जैसा, शाश्वत को वर्ड को साधने जैसा है। उसमें हमको हर चीज़ दिखे, ऐसा लगे जो लंबे समय तक चलने वाला, और उसको मेंटेन करने वाला, जो उसको वो चीज़ को लंबे समय तक चलता है, वो शाश्वत है। हम कौन हो गया ऐसा? परमात्मा ही हो गया। यानी जब हम परमात्मा को साधते तो हम वो चीज़, हम किसको चाह, जो शाश्वत है, जो समय हमेशा रहने वाला है, और जो मेंटेनर भी है, इस चीज़ को चलाने वाला भी वही है, लंबे तक चलाने वाला, ऐसे भी सोच सकते हो। और धर्म, अभी धर्म क्या है, हम सबको पता है, राइट चीज़ पे राइट चीज़ करना, सही समय पे सही चीज़ करना, सही समय सही जगह और सही लोगों के बीच सही चीज़ करने को ही धर्म बोलते है ना। राइटियस थिंग टू डू। सो आप जिस तरह ले लो धर्म, यार हर इंसान का धर्म जगह के हिसाब से, किसके साथ है उसके हिसाब से रहता है। हम एक स्टैंडर्ड चीज़ सबको नहीं दे सकते। तो क्या होता है, इसलिए उसका क्या है, वो गुप्त है। गुप्त है ने जो इसको करने वाला, यानी जो वॉरियर, धर्म को रक्षा करने वाला, है ना। तो उस तरह हम देख सकते हैं। और गोप्ता के पर्सनल है वो। और गोप्ता के इसको बोलते हैं गोप्ता, यानी जो इसको सरेंडर, इसकी रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला। यानी गोप का महत्व, आप गोप, इसलिए गोप का महत्व होता है रक्षा। और गोप्ता, ये हम गोप और गोप्ता को हम देखेंगे। फिर अगेन साधना है, हर एक को अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं इसका, पर इसका सबका मतलब अच्छा ही है। एक तरह से पर्सनल है। धर्म क्या होता है कि एक का पर्सनल अलग होता है, और उसका हमको ही रक्षा करना है, हम ही रक्षक है उसके, हमारे धर्म के हम ही रक्षक है ना। क्योंकि हर एक पर्सनल है बहुत ये चीज़, आप सबको, हर एक को, अब एक धर्म, एक कोई कैटेगरी में नहीं, एक चीज़ सबके लिए चलेगा ऐसा नहीं है। तो ये धर्म जो है मेरा, उस समय मुझे क्या करना है, मुझे ही डिसाइड करना है ना। तो मैं ही रक्षक हो गया ना उस चीज़ का, तो मैं गुप्ता हो गया। तो हमें गुप्ता बनना पड़ेगा कैसे धर्म का, जो अव्यय सनातन धर्म गुप्ता, यानी हमको इतना केयरफुल रहना है। और ये सब क्या है, अगर हम नहीं किए सब, धर्मराज कौन है? स्वयं परमात्मा। यानी वही बताया ना, आप ही सबके गुप्ता है ना, आपका धर्म ही, आप जो कर रहे हो सब कुछ धार्मिक ही है।
आप ही धर्मराज हो, वही बता रहे इसमें। और इसमें फिर बोले सनातन। सनातन है क्या होता है? एटर्नल। तो सनातन को साधने जैसा है। सनातन का क्या मतलब होता है? एटर्नल, जो बहुत पर्सनल, बहुत अंदर की चीज़, और जो टाइमलेस है, जिसका कोई तो जो को टाइम के हिसाब से नहीं चलता, टाइमलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, मध्य नहीं है, और कोई अंत भी नहीं है, और वो अनंत है। ठीक है। और उसके बाद क्या, उसको अनचेंज, वो चेंज भी नहीं होता। सनातन कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा जैसा है वैसे ही है, वो इटर्नल है, बहुत प्योर है। ठीक है। और उसका दूसरा होता है एवर लास्टिंग है, वो पहले भी था, आज भी, हमेशा रहेगा, एवर लास्टिंग, आगे भी रहने ही वाला है, उसका कोई वो चेंज भी नहीं होता है। और टाइम उसको नहीं मान, टाइम उसको ख़त्म नहीं कर सकती, समय उसको जीत नहीं सकती है ना, वो टाइमलेस है। ठीक है। इतना भी। और फिर उसमें वर्ड है पुरुषा, यानी पुरुषोत्तम, यानी डिवाइन पर्सनैलिटी, या तो गॉडली पर्सनैलिटी, जैसे उसको सुप्रीम पर्सनैलिटी, जैसे उसको समझो, यानी पुरुषोत्तम, सब पुरुषों के सबसे उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम। तो पुरुषा। अभी ये सब बोलते हुए, अब इसमें क्या, ये 18 में वो क्या बोलना चाहते हैं, यानी अर्जुन क्या बोल रहा है कृष्ण को, यानी कितना क्लियरली रख रहा है वो, कि आप परम अचूक वस्तु है, यानी आप जो बोलते हैं ना परम तत्व, जो परम तत्व है वो अचूक वस्तु है, उसको कभी चूकता नहीं। यानी जो भी क्रिएशन में जो भी वो परम, वो ऐसा तत्व से है जो कभी चूकता नहीं, जो भी विल से बन जाता है। यानी परमात्मा ने विल किया वो बना देगा। हमको तो एटलीस्ट कुछ करना पड़े, टारगेट पे साधना पड़े, करना पड़े, इधर ऐसा नहीं है। परमात्मा को परम तत्व हर जगह वो इतना अचूक है कि हम परमात्मा से विल किया, सोचा वो घटित हो जाता। तो सोचो इतना अद्भुत चीज बात का, और ये कौन? अर्जुन ने साध लिया। यानी कितना, कैसा साधक, किस लेवल का साधक है। यानी वही हमको देखना कि हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं क्या, उन्होंने साध लिया ये चीज को। और आप ये भी और देखो, सेकेंड लाइन, आप, यानी आप ब्रह्मांड के प्रथम परम आधार है। परम आधार, यानी वो आधार हट गया तो सब कोलैप्स हो जाएगा। यानी आप ही प्रथम और परम आधार है पूरे ब्रह्मांड के, जितने ब्रह्मांड है, ऐसे अखंड ब्रह्मांड मिलके पूरा ये है ना। तो हर ब्रह्मांड के प्रथम आधार वो आप ही हो। यानी हम जो ब्रह्मांड में, उसके भी प्रथम आधार आप ही हो, वही बता रहा है। वो जो ब्रह्मांड को साधा है, उसका बोलता है, उसका परम आधार आप ही मुझे आधार दिख रहे हो। आप हट गए तो सब खत्म हो जाएगा। आप ही शाश्वत धर्म हो, आप ही शाश्वत धर्म हो, यानी परम तत्व है ना, वही परम तत्व परमात्मा है, वही सचितानंद है, और वही बिंदु स्व, यानी उसी से सब निकला, वही सत्यम शिवम सुंदर है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो वही बोल रहे कि आप ही शाश्वत धर्म हो, यानी जो भी है, जो भी सृष्टि जैसे चल रही है, हर एक का अपना धर्म है, पर इसका सबका शास्त्रीय सबसे सस्टेनेबल धर्म है। सब किसको सस्टेन, को कौन सस्टेन कर रहा है? परमात्मा सस्टेन कर रहे हैं। यानी लॉ से, या डायरेक्ट उनके निगरानी पे है, कुछ इनडायरेक्टली नहीं, पर सब कुछ सस्टेन कौन कर रहा है? परमात्मा, जो शाश्वत धर्म, आप ही शाश्वत धर्म है। बोल, आप ही पुरातन है। पुरातन में सबसे ओल्डेस्ट, उनसे पुराने कोई है ही नहीं है ना। आपसे ही सब चालू है, तो सबसे पुरातन परमात्मा ही हुए ना। तो सबसे पुरातन आप ही हो, आप ही सनातन पुरुष हो, आप ही सनातन पुरुष हो, इटर्नल पुरुष, जो बोलते हैं ना, अंदर प्योर जो चीज़ है, जिसके अंदर सब है, वो आप ही हो, है ना। और तो इसलिए क्या हो गया, सनातन धर्म हो गया ना। वही ऐसे जैसे आप साधो तो मालूम पड़ेगा, सब क्लियर दिखेगा आपको। अभी वही फिर इसमें आ रहा, आप ही सनातन धर्म के पालक भगवान हो। क्लियर, यानी इसमें ये सेंटेंस में उसने क्लियर कर दिया। अभी संस्कृत में तो और प्यारे वर्ड्स हैं, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हो, ये मेरा मत है। अब इसमें कितना मत में, यानी मत में, यानी मेरा मत है बोल रहे। और मत का इम्पोर्टेंस
जो हमको कभी कितना त्रेता युग में अर्जुन ने कर दिया है। और ये हमको सिखा रहे कि कभी डेमोक्रेसी था ही नहीं, हमने डेमोक्रेसी दिया। अरे डेमोक्रेसी सब कुछ, भले इंग्लिश वर्ड में आपने उसको कॉपी मार के उसका इंग्लिश वर्ड दे दिया हो, अलग तरह से आप उच्चारण कर रहे हो, पर सब सिस्टम इंडिया में थे, यहाँ से सब कॉपी कर करके बनाए गए। तरीके अलग हो गए कि गैजेट्स यूज़ किए, कोई पेपर, अलग अलग तरीके से चेंज है, पर जो कॉन्सेप्ट, जो सार बोलते हैं ना, जो मेन रस, जो मेन यहाँ से ही लिया गया है, उसको आप अभी के मॉडर्न के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किए। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ मत वॉज ऑलवेज देयर इन इंडिया। इंडिया में हमेशा मत का महत्व था, इंडिविजुअल मत को भी रेस्पेक्ट था, ओवरऑल जो उसका रिजल्ट लगता उसको भी महत्व था, सबको अपना महत्व था। ऐसा नहीं कि वो मेजॉरिटी आ गई तो कोई मत का कोई इज्जत नहीं, ऐसा नहीं, हर मत का अपना इम्पोर्टेंस था। इसलिए वो बोल रहा है कि वो बता रहा है कि मैं, ये मेरा मत है और वो मत का इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब जन मानेंगे तो यस, इसलिए तो हमको ये इम्पोर्टेंट है कि अर्जुन ने तब कृष्ण को अपना परमात्मा माना है, नहीं तभी और तो कोई नहीं माना रहेगा ना, बहुत कम लोग माने थे, पर अर्जुन, पर वो मत का इम्पोर्टेंस था ना, परमात्मा ने उनको एक्सेप्ट किया ना, उनको पात्र बनाया ना, तभी तो उनको सब दृष्टि सब मिली ना। आगे उनको कितना गाइडेंस, और अभी तो हम 11वें पे ही है, आगे तो और 7 चैप्टर है, कितने श्लोक है सोचो, उनको क्या कुछ मिला होगा, फिर वो उठ के खड़े रहते हैं, फिर पूरा महाभारत जीतते हैं, और हमेशा कृष्ण उनके साथ थे। तो एक वंडरफुल चीज़ नहीं है, बहुत वंडरफुल है। तो यही था चैप्टर, ये अपना श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 18। तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 19 में। तो कौन आज पढ़ने वाला है श्लोक 19? मैं कर रही हूँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना से के श्लोक। हरे कृष्णा। अनादि मध्यान त्वमन्त्ववियम् मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीपत हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमेध तपन्तम। बहुत अच्छी कल्पना, मैं धन्यवाद दूंगा कल्पना को श्लोक रेसिटेशन के लिए। तो ये श्लोक के बाद जैसे श्लोक सुनते तो भी कितना मधुर और कितना प्यारा लगता है ना, तो वही बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक 19 था। तो इसमें देखिए, अभी इसमें 16 वर्स में भी, श्लोक 16 में भी आदि मध्य अंत ये बोला गया है। अभी इसमें भी रिपीट हुआ है कि इसमें भी अर्जुन बोल रहा है कि आदि, तो ये कोई बोलता है रिपीट हुआ, तो इसमें शायद लिखने में फिर से लिख दिया, वो गलती से प्रिंट हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल अर्जुन बोल रहा है दोबारा, क्योंकि वो विस्मय में है। ये हमको समझना, जब हमको एकदम विस्मय में होते हैं, एकदम मैजिकल स्टेट में होते हैं, तो हम कुछ चीज़ें घड़ी घड़ी बोलते हैं, घड़ी घड़ी उसको देखना चाहते हैं। तो वो ये रेपिटेशन बहुत प्यारा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने बार हम रिपीट करें, जितने बार हम रिपीट करें, जितने बार रिसाइट करें, उसका हमको फ़ायदा होगा, हम अलग स्तर पे पहुँचेंगे, हर स्तर से उसको अनुभव करेंगे। तो ये कोई कोई लोग कहते हैं ये रिपीट बहुत है, इसमें रिपीट नहीं है, तो वो ऐसी स्थिति में है ना अर्जुन। वो पहले आदि मध्य अंत बोला था, तब अलग स्थिति थी उसकी, तभी उसने ये विराट रूप नहीं देखा था। पर आज 11 श्लोक कितने में, चैप्टर कितने में, 16 वर्स में, 16 वर्स में भी आदि मत तभी भी देखा है, पर आज वो रिपीट करते, जैसे साथ साथ हम आगे जाते हैं। यही चैप्टर के श्लोक 16 वर्स में आदि मध्य अंत का, उसके पहले भी बोला है, पर तभी विराट रूप नहीं दिखा है। आज विराट रूप देखने के बाद बोले, वो भी कितने बार, 16 में भी बोले और अभी 18 में भी। क्यों? क्योंकि वो विस्मय स्थिति में, और इधर उसका बोलने का उद्देश्य देखिए कुछ और है। इधर वो क्या चीज़ को तरफ हमको लेके आ रहे हैं वो देखना है। जब वो बोल रहे आदि मध्य अंत, यानी आप ही ओरिजिन हो और आप ही मध्य भी, जो उसको मेंटेनर भी आप हो और उसका अंत भी आप ही हो, यानी हर चीज़ को क्रिएशन, मेंटेनर और उसको रीडेवलपमेंट बोलो या उसका अंत, सब कुछ आप ही हो, आपके ही लॉ से हो रहा है सब कुछ। यानी वो समझ गया क्लियरली
ये सब आपके ही ऐश्वर्य से हो रहा है, आपके ही लॉ से हो रहा है। इतना ब्यूटीफुल। तो ये श्लोक वही रिपीट है। तो ये विस्मय स्थिति है अर्जुन की, जो हमको हमको अंदाजा लगा सकते हैं विस्मय और कितने वंडरफुल स्टेट में हो, मैजिकल स्टेट में हो। उस मैजिक को अनुभव करें हम कि कैसे। सोचो आपके सामने ऐसा विराट रूप दिखाओ जो आपने हर चीज आपने देख लिया, आपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख लिया उसमें। अर्जुन ने उसमें सब कुछ देखा ना, आपको आगे दिखेगा वो। उसको कंफ्यूजन था कि वो मारे क्यों मारे, मेरे पितामह को मार के मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे गुरु को मुझे मार के मुझे पाप ही लगने वाला है। वो पीछे भी नहीं रह सकता क्योंकि उसके भाई लोग ही है पीछे, उन लोग सब एक प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं। वो करे तो क्या करे, इसलिए काँप रहा है लिटरली कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे कितना पाप लगने वाला है। और उसको ये विराट रूप में उसको दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, स्वयं आप आगे देखोगे। अद्भुत इसमें यानी उसमें क्लियर हो जाता है कि मैं नहीं मारने वाला हूँ। तो पहले इसमें दिखा दिए कि सब कौन कौन मरने वाला, सब कुछ दिखा दिया उसको। जो जो भीष्म पितामह है, गुरु है, सब मरते हुए पहले ही दिखा दिए इन्होंने। और जो क्या क्या दिखाया, जो इसको इच्छा थी देखने की, इसको जो भीष्म पितामह को देखना था, सबको नहीं दिखाया। जो इसको इच्छा थी वो दिखा। क्योंकि कृष्ण ने परमात्मा ने बोले तेरे को जो इच्छा है तू देख विराट रूप में। ये अर्जुन की इच्छा जो उसको दिखाई। हम सबका विराट रूप ऐसे ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमको किस किस्म की दृष्टि में, हमने दृष्टि में भी फर्क देखा ना। आप सब रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, एक एक चीज पूरा एलोबरेटली हमने डिस्कस किया है। बेसिक लेवल का ही है, पर एलोबरेटली दृष्टि में फर्क कैसे होता है वो भी हमने देखा। और कितने 3 दृष्टि हमने देखे, है ना, कि कैसे दृष्टि में फर्क है। 4 दृष्टि हमने देखे कि कैसे कैसे किसको किसको मिली थी। अर्जुन, संजय और माता ने भी, यशोदा माता ने भी देखा था विराट रूप, है ना, कने अपने बालक के मुंह में, है ना, कन्हैया के छोटे बाल कृष्ण के मुंह में देखा था। और चौथा कौन था जिसको विराट रूप, हाँ, बारबरिक, बारबरिक थे। ठीक है, तो हमने 4 विराट रूप का दृष्टि का हमने फर्क देखा कि क्यों फर्क है, क्योंकि किस क्वालिटी की दृष्टि मिली है। दृष्टि में भी बहुत फर्क है। तो वो क्वालिटी की दृष्टि और ये दृष्टि अर्जुन को जो मिली है वो परमात्मा ने दी है। क्यों, उसके वो पात्र, खुद के पात्रता उसने दिखाई कि मैं पात्र हूं। और फिर उसने रिक्वेस्ट भी किया कि आप मेरे को प्लीज दिखाओ, मैं पात्र मानता हूँ। आपका आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं किसी और के पास अब मत देना, आप ही डिसाइड करो मैं पात्र हूँ कि नहीं। और दृष्टि मुझे आप ही देना, आपके ग्रेस से ही मुझे देखना, आपके आशीर्वाद से ही मुझे देखना। यानी कॉर्नर कर दिया पर कृष्ण को, और कृष्ण के थ्रू किसको कॉर्नर किया, परमात्मा। सोचो किस लेवल का साधक है अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को नहीं देखा, कृष्ण के अंदर के परमात्मा को देख लिया, यानी मूर्त के अंदर के अमूर्त को देख लिया। और यही साधक में हमको साधना है। पहले हमको हमारे अंदर के परमात्मा को देखना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना, तो हम आत्मा तक तो पहुंचे। पहले हम आत्मा तक भी नहीं पहुंच पा रहे, तो परमात्मा के अंश तक तो पहुंचे। फिर उसके बाद परमात्मा तक पहुंचना इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर हम क्या है, हमारे थ्रू आइडेंटिफिकेशन तो पहचाने। तो वो साधक का हमारा सबसे पहला जर्नी है ना। जब वहाँ हम समाधि पे पहुँचते हैं, सम स्थिति में पहुँचते हैं आत्मा से, फिर हमारी दूसरी जर्नी चालू होती है आत्मा से परमात्मा तक। तब हमें पता चलता है हम तो परम धाम के वासी है, इधर क्या कर रहे हैं, है ना। तो परम धाम के वासी है और हमारे परमात्मा स्वयं हमारे वहाँ के हमारे हमारे साथ, हम प्रत्यक्ष हमारे साथ रहने वाले। और उन्होंने हमको कमिट किया है कि वो हर चीज़ हमको दिखाएंगे। वो स्वयं प्रत्यक्ष हमारे सामने रहेगा, हर लोग को हम देख सकते हैं वहाँ से। और उससे वो 75% है। सोचिए कितना वंडरफुल जगह होगा। वो जगह छोड़ के हम इधर क्या कर रहे हैं। इधर सब टेम्प्ररी है, वहाँ कुछ भी टेम्प्ररी नहीं, वहाँ सब कुछ अनंत है, सब कुछ वंडरफुल है। उधर तो परमात्मा सब ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी हमारी दृष्टि क्या लेवल की होगी, हर लोग को हम देख सकते हैं, हमारे सेंसेस, हर चीज़ हमारा डिवाइन होगा, हर चीज़ अद्भुत होगा। तो उस वैसे चीज़ के वही इधर अर्जुन ने कुछ उसको कुछ अंदाज, कुछ बोलते ना विश्व रूप में कुछ तो देखा है कि इतना 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 वो बोलते ना इतना विस्मय में है, इतना मैजिकल स्टेट में। और वही बता रहा है वो, जो बता रहा है कि आपके आदि मध्य अंत सब आप ही हो, है ना। और प्लस वो बता रहा है कि जितने आपके यश अनंत है, आपका यश अनंत है,
और उसके बाद वो बताया स्पेस, टाइम और कॉसेशन, यानी सबके कारण करता भी आप हो। जो स्पेस जो भी हमको दिखता है वो सब आपके अंदर है। जो समय जो हम बोलते हैं, समय से आप टाइमलेस हो, आप समय आपको नहीं बांध सकता है, तो वो सब आपके अंदर ही है ना। आदि मध्य अंत को समय बांध सकता है क्या? जिसका अंत ही ना हो, जिसका ओरिजिन पता ना हो, उसका ओरिजिन जैसा कुछ है ही नहीं, बोलते हैं ना वैसा रिपीट नहीं हो रहा है, वो पुनः पुनः नहीं है, वो पहले से है, मध्य भी है और पुनः नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक चीज़ गया, बारिश अभी गई, फिर बादल आए, फिर बारिश आई, फिर वो पानी ओशन में गया, फिर उसका वेपर बना, पुनः वैसे हुआ, पुनः वो साइकिल। इधर साइकिल वाइकल कुछ नहीं, हम साइकिल में, हमारी बॉडी साइकिल में है, पर परमात्मा साइकिल में नहीं हो, वैसे के जैसे जैसे वैसे ही है। वो हमेशा थे, आज भी है, अभी भी है और आगे भी है, रहेंगे, और जैसे वैसे ही है। वो कुछ साइकिल में नहीं है कि वो चेंज होते बैठे, बच्चे, फिर यूथ होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं, फिर ऐसा नहीं है। उनका तत्व जैसा है वैसा हमेशा है। उनकी क्रिएशन वंडरफुल है। वो लॉज जो बना के रखे हैं उन्होंने, वो लॉज, उस सिस्टम को, सब कुछ साइकिल में हो सकता है। उन्होंने क्रिएशन ऐसा बनाया है, और उसमें भी कितना वंडरफुल है, ये साधने जैसा है ना। तो ये हम आगे एडवांस में देखें किस किसको साधेंगे हम, बहुत वंडरफुल रहेगा। तो अभी फिलहाल हम ये समझते क्या है कि वो यश दिखा रहे, वो उन्होंने देख लिया अर्जुन ने, क्या इनका कृष्ण परमात्मा कृष्ण का अंश के यश कितना है ना। वो अनंत है। वो ऐसा नहीं कि आज ही हुआ, वो उसने विराट रूप देखा तो यश है, वो हमेशा है, वो इससे बड़े है। ये तो मेरी इच्छा के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि है ना, उनके उसके बुद्धि के हिसाब से देख रहे हैं ना, अर्जुन के बुद्धि के हिसाब से जो उसको दिखा है, उससे वो महान है। ऐसे कितने अर्जुन, कितने लोग रहे, कितने अर्जुन रहे, कितने कृष्ण रह गए, कितने विराट रूप उन्होंने दिखा रहे गए। चार तो हमने देखा, अलग 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 अलग। तो ऐसे कितने कितनों को दृष्टि दी रही, कितने लोगों ने उनको अलग अलग से देखा होगा, हमें नहीं पता। यहाँ तक कि गायत्री मंत्र भी बोलते ना, जब ऐसे स्वरूप को देख के निकला गया मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, इतना पावरफुल है। तो ये तो वही बोलते ना, परमात्मा का रूप वो अर्जुन समझ लिया है। तो ये आपका यश अनंत है। मैं तो एक सिर्फ एक अंश को देख के इतना विस्मय में हूँ, इतना मैजिकल स्टेट में हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये तो तो आपने जो मेरे को दिखाया वो मेरी इच्छा के हिसाब से थी, यानी वो बहुत सीमित थी, फिर भी मुझे इतना ग्रैंडियस लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है। तो एक्चुअल आप क्या हो वो कोई एक साथ देख नहीं सकता है। वो भी जो भी देखा वो भी परमात्मा के ग्रेस से, परमात्मा ने दी हुई दृष्टि से देखा। सोचो कितना अद्भुत हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन पूरे सरप्राइज में, पूरे विस्मय में, पूरे वंडरफुल स्टेट में स्टक है। और उसके उसके बाद बोलता है वो आपके अनंत बाजुएं हैं, भुजाएं हैं, अनंत भुजाएं। अभी अनंत भुजाएं ने कितने सारे हाथ है, क्यों? जो भी परमार्थी है उनके दो हाथ और परमात्मा के हाथ हुए, क्योंकि वो देख रहा है सामने कृष्ण है, परमार्थी है, तो उसको लग रहा है स्वयं परमात्मा सामने खड़े है, वो भुजाएं उनके है। तो ऐसे कितने परमार्थी हो गए लोग, अभी तक कितने हुए हो गए, अभी कितने हैं, आगे कितने हो गए, वो सब परमात्मा के भुजाएं हो गए। कितने देवी देवता, कितने क्या कुछ है, सबके भुजाएं हैं। यानी जो भी कर्म हो रहा है वो सब उसमें कितने, या तो परमात्मा डायरेक्टली कर रहे हैं या तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, उन सब परमात्मा के भुजाएं हो। सब मेन कर्ता कौन है? परमात्मा है, और मेन भोक्ता भी परमात्मा। वो देख लिया कि आपके कितने अनेक भुजाएं हैं। वो अभी वर्णन, थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रहा है जितना हो सके, शब्दों में जो ले सकता है। हर चीज़ शब्दों में नहीं बयान कर सकता है, अनुभव को आप शब्द में 100% नहीं ले सकते। हम भाव को नहीं ले सकते तो अनुभव तो वो दूर की बात है। आपको जो भाव है, आपकी जो भाव है, वो भी आप प्रकट शब्दों में कर सकते हो क्या? बहुत डिफिकल्ट है। कितने पोएट लोग ट्राई करते हैं, हम उनका पोएट्री सुन के मिल जाते हैं, कितना वंडरफुली उसने एक्सप्लेन किया है, फिर भी वो कंप्लीट है क्या? जो भाव पोएट का था नहीं है ना। वो कोशिश करता है, इसलिए तो कितने पोएम लिख देते एक ही भाव पे, एक प्रेम के भाव को लेके, एक समर्पण के भाव को लेके, एक भक्ति के भाव को लेके, कितने पोएम, कितने गाने, क्या क्या लिखा गया शब्दों में। फिर भी वो भाव को 100% कोई बता सकता है क्या? फिर भी हमको कंप्लीट नहीं लगता। वो किधर न किधर नया, और भी नया आ सकता है। जैसे कि एक मैंने सुना कृष्ण के रूप को लेके,
कृष्ण के रूप इतने मोहना थे वो कि एक बार उनको बुलाया गया कि अभी कृष्ण है तो हम देख रहे, हर कोई उनको देखने के लिए तरसता था। तो बोले कि इसको इनका मूर्ति बना के रख दिया तो हर कोई देख सकता है, आगे के लोग भी देख सकते हैं। तो बड़े बड़े मूर्ति कलाकार को बुलाया गया, बोले कि आप कृष्ण का मूर्ति बनाइए। सब जन ने इतनी कोशिश की पर उनकी सुंदरता एक मूर्ति में नहीं आ पाई, 3 मूर्ति बनाने पड़े। और वो सब जयपुर में रखा हुआ, बोलते 3 मूर्तियों को आप एक साथ देख लो तो आप उनका पूरा रूप देख लो, रूप को देखा ऐसा हो जाएगा, तो उसका आपको आशीर्वाद मिलेगा, उसका आपको, ये आपका है ना, वो पूरे 3 एक रूप आपने देख लिया कृष्ण पे, एक ही दिन में देखना होगा, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा कि आपने कृष्ण के रूप को देख लिया। तो शायद आप थोड़ा उनके रूप को आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका रूप कैसे होगा। इतना मोहित, कितने मोहना थे कृष्ण बोलते। शंकर जी ने उनके ऊपर कुछ कहा है, वो मैं सुना, पर मेरे को एग्जैक्टली हम ढूंढ के, कभी यहाँ कोई कर सके तो ध्रुवेश या कल्पना या अनीता को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी उसको वो स्तोत्र पढ़े कि शंकर जी ने कृष्ण के खूबसूरती पे कुछ लिखा है, इतना ब्यूटीफुल, वो फाइंड आउट करके हमको, इतना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। कल्पना ने भी सुनी, अनीता भी थी मेरे साथ, तभी हम लोग सुने थे वो चीज़ को एक प्रभु जी से, इतना वंडरफुल था। तो वो सब हम सुन सकते थे, वो कितना कुछ है, क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए थे वंडरफुल एक एक। तो वही बोलते ना, तो हम भाव को जब वर्ड में नहीं ले सकते, पूरा लिख नहीं सकते, तो शब्दों में उतार नहीं सकते, तो अनुभव को किस तरह उतारेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अर्जुन कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीके से। वो कृष्ण को क्यों बता रहा है, उसके मुंह से नहीं, कृष्ण को पता नहीं है कि स्वयं परमात्मा सामने, उसको पता है, पर वो अपना पात्र रख रहा है कि मैं जो बराबर समझ पाया कि नहीं, मैं पात्र हूँ, देखो मैं बराबर समझा रहा हूँ, मैं क्या हूँ, कितना कोशिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ उसको। और क्यों बोल रहा है, तुम्हें आगे के लोगों को मालूम पड़े, तुम्हें मालूम है ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये श्लोक में, ये श्लोक जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, शब्द आज लिखे जाएंगे, वो अनंत काल तक लोग पढ़ेंगे, उससे समझेंगे, और उनको मार्गदर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा परमार्थी बनने के लिए, परम धाम जाने के लिए। यानी कितना वंडरफुल सर्विस कर रहा है। वही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ कोई किस तरह जाना है, तो वह अर्जुन है, अर्जुन हमको दिखा सकता है। अर्जुन जैसा कोई साधक नहीं, वंडरफुल साधक है। और साधक की सीख लेने, साधक कैसा होना चाहिए, तो अर्जुन जैसा। कितना वंडरफुल उनकी जर्नी, कितनी वंडरफुल उनका। देखो ना, अर्जुन कृष्ण को ही पकड़ लो आप, कृष्ण को उन्होंने कैसे, पहले क्या देखा उसने मैं घड़ी घड़ी बता रहा हूँ, फिर से बताऊंगा जो नया है उनके लिए, रिकॉर्डिंग में तो और डिटेल में है कि सबसे पहला वो क्या मानते थे, अच्छे इंसान मानते थे, फिर क्या माने, मेरे हितैषी है, मेरे मंगल सोचने वाले। पहले अच्छे इंसान क्यों, कि वो धार्मिक, हमेशा धर्म की बात करते हैं, हमेशा सबके मंगल की बात करते हैं। फिर वो मेरे मंगल की भी सोचते हैं, यानी वो देखा मेरे पर्सनली मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे कितने फ़ायदे की सोचते हैं, हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि मैं जब भी धर्म के बाद, वो मेरे लिए, मेरे को धार्मिक बना के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। तो वो दिखा, उसके बाद क्या हुआ, कभी तक वो चला, फिर उन्होंने उनको सखा बना दिया। ये कब तक चला, युद्ध तक, जब गीता में उनके हाथ पैर कांपने लगे, तब उसने क्या बनाया, जब विषाद योग जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें क्या, विषाद में गया हो, तब उसने योग कनेक्ट किया, किसको, कृष्ण से एज ए गुरु कनेक्ट किया। तब उन्होंने गुरु की पदवी कृष्ण को दी, तब एज ए गुरु उन्होंने कृष्ण को स्वीकारा, और कृष्ण ने गेयर चेंज करके उनको एक ज्ञान दिया। और उसके बाद चैप्टर 10 में को आप ही परमार्थी हो, और चैप्टर 11 में आप ही परमार्थ हो। सोचो कैसे अर्जुन ने कैसे अपने उसकी दृष्टि कैसे अपग्रेड हो, कैसे खुद को रिफाइन करते गए, अच्छे साधक बनते गए। तो हमें भी ऐसे ही करना है ना। तो इतना वंडरफुल है। तो आगे देखिए क्या बोलते हो कि, और जैसे बोले आपके अनंत भुजाएं, वैसे बोलते आपके अनंत जितने सूर्य चंद्र और जितने तारे, वो सब आपके क्या है, आंखें हैं। अब ये शब्दों में उन्होंने बताया, इसका मतलब क्या है, अनक बुझाएगा, तो मैं बताया कि जितने परमार्थी, वो सब बुझाए उनके ही है ना, परमार्थ के ही है। वो डायरेक्टली जो परमार्थ हो चुके हैं ना, परमात्मा डायरेक्टली कार्य कर रहे हैं, और बाकी सब इनडायरेक्टली कार्य कर रहे हैं, पर है तो सब उनके ही, इसलिए अनंत बुझाए हैं। और फिर क्या बोले कि आपके यहाँ सूर्य चंद्र और
ये सब आपकी आंखें है। तो इसके ये बोलने के दो तरीके, एक तो ये है कि वो जिधर जिधर सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहां सब परमात्मा की दृष्टि है। तो सोचो, सूर्य का प्रकाश तो हर जगह जा रहा है, सूर्य का चंद्रमा हर जगह जा रहा है, चंद्र का प्रकाश जा रहा है रात में, और तारों का भी हर जगह जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड को कवर कर रहे हैं इनकी रोशनियां। तो क्या है, तो सोचो वो आंखें, यानी आप हर चीज आपसे कोई छुपा नहीं है, आप सब कुछ देख रहे हैं। यानी क्या था, और प्लस यही सूर्य चंद्र हो ये भी है कि इनको जो एनर्जी मिल रही है, सूर्य चंद्र इनको जो भी एनर्जी मिले वो भी आपसे ही मिल रही है। तो उष्णता के मेन कौन, उष्ण इनको जो इनमें से जो उष्णता हमें मिलती है उसके मेन देने वाले कौन है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा ने सूर्य को दिया, सूर्य से हमको मिल रहा है एनर्जी। तो फिर हर चीज हम बोलते हैं, हम लाइट, अब आजकल मॉडर्न में तो कुछ भी तर्क देते हैं ना, बोलते सूर्य तो नहीं है, मैं अपने घर के अंदर के रूम में बैठा हूँ तो परमात्मा देखेगा क्या, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, चंद्र का तारा का प्रकाश नहीं आ रहा है, और तो एनर्जी तो पहुंच नहीं है ना, उष्णता तो पहुंच रही है, आपके बॉडी में उष्णता तो है। वो उष्णता कौन प्रदान कर रहा है, वो एनर्जी कौन प्रदान कर रहा है? आपको सूर्य से मिल रही है तो सूरज को परमात्मा, तो मैंने इनडायरेक्टली आपके अंदर जो उष्णता है वो परमात्मा का है, तो आपको जान रहे परमात्मा। वो बोले उष्णता ही नहीं रहेगी तो आप रहोगे ही नहीं, क्या बचेगा फिर? यानी वो एक बोलते ना, उनका एक ऐश्वर्य है उष्णता, सूरज चंद्रमा और तारे का ऐश्वर्य, ऐसे अनेक ऐश्वर्य है। तो कहाँ कहाँ बचोगे, कैसे कैसे बचोगे आप? उनके अनेक विभूतियां हैं, अनेक आपका शरीर भी उनकी मैनिफेस्टेशन है। आप जिसको खुद समझ रहे हो मैं छुप के बैठा हूं, अरे शरीर भी परमात्मा का है, परम तत्व से ही बना है। तो आज के लोग बोलने से पहले सोचते भी नहीं क्या वो बक रहे हैं, कुछ भी तर्क देखते हैं। है ना, पहले इससे तो पहले ज्ञान तो हासिल करो, गीता पढ़ो तो सही, वो समझो तो सही, फिर बाद में जो बकना है वो ऐसे कुछ भी बोल देना क्या मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसे कुछ भी बोल देंगे, किसका मजाक उड़ा देंगे। ये भी नहीं मालूम कि हम जो बोलते हैं वो हमको, वो भी एक कर्म के खाते में चढ़ता है, प्लस हम जो बोलते हैं वो क्रिएट करते हैं हमारे लिए। तो क्या कहाँ पहुंचेंगे वो भी नहीं, क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी, सॉरी दशा ही नहीं दुर्दशा होगी, वो भी उनको पता नहीं। तो इसमें वही लिखे कि आपके अनेक आंखें हैं, तो ये आंखों का मतलब है, ये पर्सोनिफाई किया गया है कि सूरज जैसे आंखें, पर आंखें तो परमात्मा के हर जगह है, हमारे आंखें भी उनके ही है, सब कुछ उनका ही तो दिया हुआ है। फिर वो बोल रहे कि आपके मुख से अग्नि प्रज्वलित है, यानी मुख से अग्नि प्रज्वलित का क्या मतलब होता है? यानी अग्नि भी क्या है, वो भी परमात्मा परम तत्व से ही निकली हुई है। अग्नि जितने 5 तत्व है जो भी है सब परमात्मा के ही, सब इसमें से सब कुछ परमात्मा के अधीन है, सब उससे उत्पन्न हुआ है। तो सब कुछ उसका उनका ही हुआ, परमात्मा का तो परमार्थ का तो हुआ, है ना। और आपसे मुख से आने उसका मतलब हर चीज पचाने की शक्ति है, हर चीज वो पचा सकती है। ये सब किसकी, कौन बोला? अर्जुन, अर्जुन ने ऐसा देखा। तो हर चीज वो मुख से खा के पचाते ऐसा नहीं है, पर अर्जुन ने जो देखना चाहे वो देखा, उनके विराट स्वरूप में देखा। अभी क्या देखा हमको आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हुआ श्लोक हमारा, और उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, स्व तेजस। अभी जैसे सूर्य को प्रदान करते हैं तो उनको तेज कहाँ से मिलता है, वो स्व तेजस है। उनको कौन देने वाला है, उनसे पुरातन कोई है ही नहीं। वही आदि, वही मध्य, वही अंत है, वही आदि है, उनसे सब निकला है, उनसे सबकी उत्पन्न है। वो स्व तेजस्वी है, स्व तेजस है, उनको कोई देने वाला नहीं है, उनसे सब ऑटोमेटिक होता है। कैसे होता है? वो योग माया से अदृश्य है, जहाँ उसके लिए हमको परम धाम जाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष परमात्मा हमारे सामने, उनको हम देख सकते हैं, वो हमको हर लोक को देख सकते हैं, उनके हर ऐश्वर्य को हम समझ सकते हैं।
उधर योग माया नहीं है, परम धाम में योग माया इधर है ना। परम धाम में कोई योग माया नहीं है, उधर परमात्मा प्रत्यक्ष हमारे सामने है। ठीक है, तो हर ऐश्वर्य को स्वयं परमात्मा हम देख सकते उनके ऐश्वर्य को बिल्कुल देख सकते हैं। नहीं देखे, नहीं समझ में आया तो परमात्मा स्वयं को समझाने उधर है, प्रत्यक्ष है आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 19। अभी श्लोक 20 कौन पढ़ेगा? मैं बोल रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि वो श्लोक 20 रिसाइट करे। दया वा पृथ्व्योरिदं तरं हिं व्याप्तं त्वयेकेन दिश्चय सर्वां दृष्ट्वा भत्वं रूपमुग्रां त्वेदं लोकत्रयं प्रव्यथिं महात्मनम्। धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा आपने श्लोक रिसाइट किया। फिर देखिए, श्लोक के बाद अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हो। और ये जो भी मैं समझा रहा हूँ जैसे साधक पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, तो आपको इसको समझना होगा कि साधक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इसको और भी साधा जा सकता है। बेसिक लेवल की बात हो रही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर इसमें भी बहुत कुछ है, क्योंकि साधक के दृष्टिकोण से कि आपको भी हेल्प होगा किस तरह साधा जाए, किस तरह आपके आज के जीवन में। और साइंस, और आज का जो साइंस है वो कैसे गीता से ही निकला हुआ है। जब मैंने नेचुरोपैथी किया, जब मेरे को दिखा कि मेरा साइंस है, नेचुरोपैथी कर लिया, मैं साइंस जानता हूँ, मैं लोगों को बॉडी एनाटॉमी जानता हूँ, सब जानता हूँ, और मेरे को इसमें डिटेल में स्टडी करनी है, पर मुझे योग में इंटरेस्ट था, तो मैंने एमए किया योगा। जब मैं एमए योगा किया तो मुझे पता चला कि नेचुरोपैथी, एलोपैथी, जो साइंस लो, स्पेस टेक्नोलॉजी जो लो, सब योग दर्शन का पार्ट है। योग दर्शन से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कितना, यानी एक योग दर्शन, यानी इसमें जितना डुबकी मारो उतना कम। और गीता योग दर्शन सभी वेद पुराण का सार है, तो सोचो इसमें क्या क्या है। इसमें इतना इजी हो गया, हमें सिर्फ गीता पढ़ लो तो आप योग दर्शन का सार को, अपने अमृत को पढ़ लिए इसमें। पर इसको पढ़ के, इसको जितने बार पढ़ो उतने तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि विशाल, वो बोलते हैं ना, विशाल सागर का एक अंश है ना उसमें, सब कुछ सागर को उसने शॉर्ट में बताया, तो समझने तो उसको सागर का डेप्थ भी इसमें ही है। वेद पुराण का जितना, वेद पुराण जो भी है, जो जला दिया गया, जो अभी थोड़ा बहुत है, कितना जला दी गया, जला दिया गया, उसका भी सार सब गीता है। तो उसने जलाने वाले जला दिया, तो सब मैंने खत्म कर दिया, पर उनको बुद्धि नहीं ना भाई, तुम किसको खत्म करने की बात कर रहे हो। परमात्मा का, उसके ज्ञान को कोई खत्म कर सकता है क्या? वो बुझते, वो बेवकूफ़ बोलते ना, कोई जाहिल बेवकूफ़ इंसान ही रहेगा जो ऐसा सोच सकता है। धर्मराज के धर्म को कौन खत्म करेगा? ये सब मूर्ख लोग हैं। इसके साथ हमको क्या बनना है? हमको मूर्ख नहीं बनना है ना। तो हमको मूर्ख नहीं बनना, हमको क्या करना है? हमको परमार्थी बनना है बस। और इसी जन्म में बना, हमको 10 बार जन्म मृत्यु में नहीं आना है हमको। इसलिए हमको क्या करना है? परमात्मा को पकड़ लेना, बोलना है तू ही करता, तू ही भोगता, तेरा तुझको अर्पण, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, सब तू ही करता है। जो पाप हुआ जो पुण्य हुआ सब तेरे को, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, और कोई दूसरा तरीका मुझे नहीं दिखता। ठीक है, तो दिव्य दृष्टि भी परमात्मा ही देंगे, सब कुछ उनको ही हमने बांध दिया ना, उनको ही देना है जो देना है। हम तो किधर जाने वाले नहीं भाई, हमको फिर से इधर आना भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है। हमको जाना है सिर्फ परम धाम, बाकी किधर जाना नहीं। स्वर्ग वर्ग वर्ग किधर नहीं जाना है, किधर कुछ भी लिखा हो ना, हमको पढ़ना है ना कुछ करना। हमने जो गीता पढ़ लिया हमको मालूम पड़ गया बस। ईश्वर का भी लालच हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ परम धाम ही जाना है, खत्म। वहाँ क्या वासी है, हमको मालूम पड़ गया। तो अपने घर चलना है हमको, और किधर जाना नहीं है ना। तो वो चीज़ करना, तो ये इतना ब्यूटीफुल। तो इसमें श्लोक 20 में देखिए, हम 20 में द्रव्य पृथ्वीयत, यानी इसमें क्या बता रहे? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड हेवन, यानी जो डिस्टेंस है
अब इसमें हेवन बोलो या जो भी बोलो, यानी जो भी हेवन समझ लो, स्वर्ग समझ लो, जो भी है, पृथ्वी यानी हर डिस्टेंस पृथ्वी के बीच का, पृथ्वी और जो भी चीज़ हम साधते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है, वो सब क्या है, वो सब परमात्मा के अंदर ही है। क्यों? तो परमात्मा इज ओमनी प्रेजेंट, आप ओमनी प्रेजेंट हो, हर जगह हो आप, है ना। आप सर्वव्यापी हो और सब कुछ आपके अंदर है। आप यू आर प्रिवेडिंग इन ऑल 10 डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में आप प्रिवेड करते हो, कोई हर डायरेक्शन में आप व्याप्त हो, कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं कि जहाँ आप नहीं हो। इसका मतलब ये सब क्यों ऐसे डायरेक्शन में पता है कि हम समझ सके कि हर जगह है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, डायगोनल वाइगोनल, हर 10 दिशाओं में आप भेज दो, हर दिशा में आप व्याप्त हो, आप एक्सपांड होते बैठे हो, और ये सब कुछ आपके अंदर है जो भी है, वही बता रहे इसमें। और यहाँ तक जो त्रिलोक है ना, लोकत्रियम यानी त्रिलोक, जो भी 3 लोक है, वो सब लोग आपके अंदर ही है। भले हमको अलग अलग लगते हैं, हम अर्थ में बैठे तो हमको लगता है कि सब अलग अलग है, पर सब परमात्मा के अंदर ही है, उनके बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो है उनके अंदर ही है सब, क्योंकि वही रचयिता है और वो खुद रचना भी है। और सच्चिदानंद वो है तो सत्यम शिवम सुंदर भी वही है, पर प्रत्यक्ष किधर बैठे? परम धाम में, वो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है जिसके अंदर वो सब कुछ है। तो वही ब्यूटीफुल अपने परम तत्व से सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं। वो बिंदु स्वरूप भी वही है, अखंड बिंदु स्वरूप, एकम सच शिव बोलते हैं ना, वही बिंदु स्वरूप, एकम सच शिव, वो भी परमात्मा ही है, उनका बिंदु स्वरूप है। तो ये हमको जिस दिन हम साधेंगे क्लियर हो जाएगा, परमात्मा का ऐश्वर्य क्या हमको दिख जाएगा। और योग माया से तो अदृश्य हमको नहीं समझ में आएगा, हम जो वर्ड में समझाने जा रहे हैं एक्चुअल में शायद वो और अद्भुत हो, और अद्भुत ही होगा 101%। विस्मय में, हम विस्मय में जाएंगे, हमको हमको क्या उनको पकड़ के रखना, हमको और किधर जाना नहीं है। तो ये जितना भी वंडरफुल चीज़ दिख रहा है वो सब उनके सामने, वो सब ये हम जो भी वंडरफुल अभी देख रहे हैं इन आँखों से, वो सब टेम्पररी है, उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे ही कुछ समय के बाद वैसे ही रहने भी नहीं वाले, वो चेंज होना ही है। ठीक है, तो वही बता रहे थे कि आप वो बता रहे कि कितना वंडरफुली हमको बता रहे कि परमात्मा क्या है। कुछ तो वो जो विराट स्वरूप देखे उसको पता है ये दृष्टि जो मुझे मिली हर एक को नहीं मिलने वाली है, तो क्यों ना मैं इसको डिस्क्राइब करूँ जितना हो सके, कि बाकी लोग को भी ये पढ़ के तो समझ में आए कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। और परमार्थी बनने ही हमारे लिए मेन लक्ष्य होना चाहिए, यहाँ हम भटके नहीं, तुम्हें जो भी है उसके हम कुछ नहीं है। हमने देखा ना 18 श्लोक में, सबसे उत्तम, सबसे कोई जानने वाली चीज है तो परमात्मा ही है, उससे अच्छा कुछ जानने की चीज है ही नहीं इधर। ठीक है, इतना वंडरफुल हमको ये सब जाने ये और ये बोल रहे ना, जो भी आप वंडरफुल, जो विस्मय में है अर्जुन, और उतना ही उर्ग रूप जो बोलते ना, उर्ग रूप देख के भी डर रहा है वो। एक तो वंडरफुल रूप है, जैसे कृष्ण का रूप इतना वंडरफुल है, पर ये विराट रूप उतना प्यारा है क्या? उसमें प्यारा कृष्ण भी दिख रहा है, उसमें प्यारा, उसमें वह रौद्र रूप भी दिख रहा है, और वो बहुत फियरफुल है, अर्जुन से डरा भी है, वो कांप रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा ना लोग, उसके रोंगटे खड़े और घुटनों पे है वो। और फिर लास्ट में देखिए कितना वंडरफुल होता है। हम जैसे अभी आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा वंडरफुल क्या है, मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, आगे एक श्लोक बढ़ेगा तो हमको पता चलेगा। और बता रहे कि हर चीज जो भी वंडरफुल जो दिखता है वो भी आपका ही रूप है, और जो उग्र रूप दिखता है, जो डेंजरस रूप दिखता है, वो भी आपका ही है। और ये जो भी एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो वो सब उनके लॉ से ही ऑपरेट होता है।
है ना। उन्होंने कुछ चीज़ें वो डायरेक्टली नहीं कर पाए, बाकी सब इनडायरेक्टली वो हर चीज़ ऑप्टिक, वो तो परम धाम में बिजी है, उनसे ज़्यादा बिजी कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो अपने कमिटमेंट में खड़े उतर, उन्होंने कमिट किया है। जो भी प्यारे बच्चे मेरे पास आएंगे परम धाम, उनको मैं पूरा समय दूंगा, उनके प्रत्यक्ष में 365 220 365 डेज रहूँगा। उधर डेज तो आज तो नहीं है, यानी उधर पूर्ण तरह उनके साथ रहने वाले। तो फिर कैसे गवर्न करते हैं? उनके सच्चिदानंद रूप से, उनके अंश मात्र से पूरा हर चीज़ को देख लेते, और उसमें न्याय ही करते, अन्याय नहीं होता है, उसमें मंगल ही होता है, अमंगल कुछ नहीं होता। कैसे पॉसिबल? तुम, उन्होंने लॉ बनाए हुए, इनडायरेक्टली अपने लॉ से वो सब चीज़ गवर्न करते, और एट द सेम टाइम वो अपने आप को अदृश्य भी रखते हैं योग माया से। तो योग माया तो हम जी रहे हैं जीवन में, तो अब यो परमात्मा को हम समझ ले, देख ले, तो ही ना हम तो सुसाइड करके भागे भाई परमधाम ही जाना है, क्योंकि इतने वंडरफुल मुख के भी परमा वही है ना, परमात्मा का स्वरूप कितना वंडरफुल होगा। कृष्ण का स्वरूप बोलो कितना ब्यूटीफुल, कितना मोहना थे, कितने मधुरम थे, कितने गाने लिखे गए, कितने पोएम, कितने कीर्तन लिखे गए उनके स्वरूप पे, उनके मोहना रूप पे, फिर भी कम पड़ते हैं, जितना हम सुनते उतना अच्छा लगता है। तो ये क्या ना कहा, हम भी उस चीज़ के साक्षी थे ना, हम भी अनंत है ना, हमारी आत्मा तभी भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। तो कोई ना कोई स्वरूप में हम थे तभी, और हमने देखा उनको, पर हमको अभी विस्मृति हो चुका है। क्यों? योग माया से सब कुछ अदृश्य। तो यही इसमें अद्भुत है, इसमें बोल रहे कि एवरीथिंग, सब कुछ आपके अंदर ही है, आपसे सब कुछ है, और सब लॉ के थ्रू आप मैनेज कर रहे हो, और हर चीज़ को आप कमांड भी करते हो, सब कुछ आपके सानिध्य में ही हो रहा है। पर आपने सबको उतना पावर भी दिया है, क्योंकि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको, हर कोई उनसे परिशुद्ध प्रेम करने, बिगैर दबाव के, खुद अपने इच्छा से परिशुद्ध प्रेम को समझे हुए ना, उधर भी आप खुद के आपको रिफाइन करें, परिशुद्ध प्रेम तक पहुँचे, इसलिए वो चॉइस रखे कि आप खुद छोड़ के आए सबको। नहीं तो आजकल के ज़माने में सबको दूसरों को दूर रखने देखते कि भाई किसी को देख ले तो उधर ध्यान भटक गया, तो सबको छुपा छुपा के पकड़ के जाली में रखो, इधर बंद करके रखो, उधर बंद करके रखो, कपड़े में ढक के रखो, इसमें रखो, उसमें रखो, यही चल रहा है। ना खुद पे विश्वास, ना सामने वाले पे विश्वास, या तो एकदम ज़्यादा बेशर्म हो जाते, या तो एकदम ज़्यादा खुद को पूरा ढक लेते। ये कौन सा बीच का भी तो कोई रास्ता होता है ना, वही बीच का रास्ता इंडियन कल्चर। कुछ कल्चर एकदम एग्रेसिव है, कुछ कल्चर एकदम शांत है, ये गाल में मारो तो ये गाल देते हो, ये क्या बात हुई? और ये कह कि भाई मौका मिले तो चाकू सब रेडी है, जिधर मुंह खोले उधर चाकू लगा दो, ये क्या बात हुई? बीच का तो कोई है कि नहीं, तो वो सनातन धर्म, हर चीज का नियम है, शस्त्र का भी अपना लॉ है, अपना नियम है, और हर चीज लिखा हुआ है, लिखित है, ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रहा है, हर चीज को पॉइंट वाइज उसको लिखा गया है, उसको बोलते हैं ना, हर चीज़ को रिकॉर्ड में है, सब चीज़ कैसे यूज़ करना, उसको ट्रायल करके दे, हर चीज़ पे रिसर्च हो चुका है, थीसिस बन चुके हैं, अप्रूव्ड हो चुका है, सब पीएचडी के लेवल पे सब पड़ा हुआ है, डायरेक्ट टू यूज़, सब पे डॉक्टरेट हो चुका है, सब अप्रूव्ड चीज़ है थीसिस। ऐसा नहीं कुछ ये करना हो, वैसे इसको लेके वेद पुराण सब वही है, अप्रूव्ड थीसिस है, इसमें डॉक्टरेट दे चुका गया है मुनियों, जब मुनि थे बड़े बड़े जिन्होंने इसमें लिखा है, वो अपने नाम तक नहीं बताया लिखे इसमें, क्योंकि एक ने नहीं किया ना, अनंत लोगों ने अपना जिंदगी खपा दी। और ऐसी चीज हमारे हाथ में, योग दर्शन में क्या क्या कितने लोग ने अपना जीवन दिया होगा नया नया प्रयोग करने में। इतना आसान, मैं भी कुछ नया प्रयोग करता हूँ, मुझे भी डिफिकल्ट हुई है। योग में ऐसे ऐसे हमको नहीं पता, सब कुछ जला दिया गया, तो कुछ प्रयोग करते हम, कोशिश करते, तो कभी कभी तकलीफ होती है, और उसको ये नहीं करना चाहिए, तभी तो नहीं मालूम पड़ता ना। ऐसा नहीं कुछ चीज़ नहीं है तो क्यों नहीं है, किसी ने करके देखा तभी तो नहीं किया ना, तो उसमें जो नहीं कर, जो करने पे जो नुकसान हुआ उन्होंने झेला है,
तब जाके उसको ना चौकड़ी लगाई, फिर भी हम वही रिपीट करेगा तो जब योग दर्शन में कुछ चीज़ को मना किया है, हमको समझना मना है तो मना है भाई, वो मत करके देखो। वो हमारे पूर्वजों ने साथ दिया, उन्होंने जो झेलना था झेल लिया। वो चाहते हैं कि हमारे पोत्र इसको नहीं झेले, इसलिए उन्होंने लिखे गए, बस यही बात है। पर इसमें जो खाने पीने की बात नहीं है, इसमें कर्म सब आ गया, मनसा वाचा कर्मण, हर कर्म आ गया, हर भाव आ गए, सब कुछ लिखा है कि भाव कैसे होना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, क्लियरली लिखा है। और धर्म क्या है, कर्म क्या है, भाव क्या है, सब कुछ दिया। हर चीज़ अलग अलग एग्जाम्पल के साथ अलग अलग आज अलग अलग चरित्र को व्यक्त किया जाए। रामचरित्र मानस, उसमें हम पर राम जी का आचरण ले सकते हैं। हमें कॉपी राम जी ऐसे देवी देवताओं को कॉपी करना, उनका आचरण को दे लेना है। पहले दिनचर्या सुधारो, फिर आचरण को सुधारो, तब जाके चरित्र सुधरेगा। डायरेक्ट चरित्र पे कूदी मार, पहले दिनचर्या से ही चालू करना पड़ेगा। यही यही योग में साधक का यही काम है। तो ये सब काम हम किस में ले गए, एडवांस में ले गए। कैसे हम अपने दिनचर्या को सुधारें, दिनचर्या का महत्व क्या है, और प्रैक्टिकली हम देखेंगे। और कोई उसको फिर गीता से हम हाई लेवल पे जितना हम ऊंचा हो सके उसको साधते, उससे अमृत को छकेंगे। ठीक है, ये सब होगा, पर कैसे होगा, साधक बनना पड़ेगा। साधक बिगड़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि वो सब क्वेश्चन आंसर्स का ही होने वाला है। जो हमने सैटरडे को अनुभव किया ना, इतना वंडरफुल था। हम लोग का क्वेश्चन आंसर ही चल रहा था, सब कंटिन्यू संवाद चालू था 11 बजे तक। इतना वंडरफुल जर्नी था सैटरडे का। हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं इस जर्नी के लिए, और जो भी पार्टिसिपेंट थे उनका धन्यवाद। ठीक है, हम आगे बढ़ते। इसमें क्या बताया, फिर वही बता रहे कि हर चीज़ ऑपरेट होता है उनके लॉ से, और हर चीज़ उनके कमांड में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ चीज़ वो डायरेक्टली कमांड करते हैं, कुछ चीज़ वो इनडायरेक्टली कमांड, उनके लॉ से। इनडायरेक्ट मतलब वो उनका ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका सब जगह ध्यान है। तो उनके योग माया से वो अदृश्य है, हम उनके माया से उधर, हम परम धाम के हर वासी उनको, हम पूरे लोक को देख सकते हैं। श्री परमात्मा ने हर कोई, हम भी उधर है तो हम भी देखे, क्या मूर्खता चालू है, देखो हम भी हंसेंगे ऊपर बैठ के, क्या कर रहे हैं लोग, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। हमको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पूर्वज ऊपर जो परम धाम में वो सब बेचारे कर रहे, क्या मेरा पोत्र क्या कर रहा है, उधर बैठ के देखेंगे, हंसेंगे, बोले। पर वो भी बोलेगा जब मैं शरीर में तभी भी तो वही, क्या कैसे मैं निकला इसमें से, अब इनको कौन समझाएगा। अभी मेरा 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 परिवार, मेरा बच्चा लेके बैठे, मैं खत्म हो रहे, किधर जा रहे लोग, सब दिख रहा है उनको, अपने लोग का, हर लोग का दिख रहा है। ब्रह्म लोक में भी कोई गलती कर, उनको भी देख के हंस रहे हो, क्या कर रहे हैं लोग। वहां जाने का सब क्लियर दिखता है। तो योग माया से हमको अदृश्य, उनको अदृश्य, वो सब देख रहे, भले लॉ से चल रहा है, पर परमात्मा और सुपरविजन वो सब देख रहे, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। क्योंकि उन्होंने बोला कर्म पे आपका ही अधिकार है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। पर आप अगर मुझे बुलाओगे दिल से और धर्म के लिए होगा तो मैं जरूर आऊँगा। यदा यदा इस धर्म में, जितना भी धर्म का नाश होगा तो मेरा आना निश्चित है, क्योंकि मैं धर्मराज हूँ। और यही अर्जुन बोल रहे कि आप क्या हो, वही बता रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण को ही पकड़ लिया अभी, आप ही सब हो। और ये फियर, जो भी फियर, जो कुछ लोग का वो रौद्र रूप को देखे डरे गए, तो फियर का जो, उसमें जो फियर की जो भावना आती है, जो विस्मय की, वो सब मैं, आप ही हो। कौन है, कृष्ण। उनको क्या बोलते हैं, माँ आत्मनन। तो सोचो इतना ब्यूटीफुली, यानी अर्जुन ने सबके, और सब सामने देखा ना पहले के इसमें 18 में, कि वही महत्व बोल के अभी आगे सब बता रहा है कि और मैं इसको किस तरह समझाऊं, और कुछ मेरे को रिफाइन करना, तो आप मेरे को गाइड करो, मैं और रिफाइन करूं खुद को। ठीक है, यहाँ हम कंप्लीट करते हैं श्लोक 20। तो कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं, फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज?
सर, मैं कर रही हूँ। हाँ प्लीज करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा लगे प्यारा। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। श्याम मेरा बावरा, संग उनके राधिका, दिव्य जोड़ी के मैं जाऊं बलिहारी। श्याम मेरा बावरा, संग उनके राधिके, दिव्य जोड़ी के जाऊं बलिहारी। दिव्य लीलाएं हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे विनती नरोत्तम दासा। दिव्य लीलाएं हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे विनती नरोत्तम दासा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। श्याम ग्वाला, श्याम ग्वाला। हरे कृष्णा। अरे बहुत प्यारा। आप तो देखो, अनीता ने हमको वृंदावन ही लेके चले गए, और वही मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ। वृंदावन ऐसा जगह है जहाँ हमको बोलते हैं बहुत इजीली हम परमार्थी बन सकते हैं। सब कुछ ईजी, और सब कुछ बहुत ईजी, बहुत बोलते हैं ना, ऐश्वर्य को समझना, ज्ञान को समझना, सब बहुत ईजी हो जाए। सर को अड़चन नहीं होगी ना, हर तरफ से हमको मदद मिलेगा। तो ऐसा जगह वृंदावन है, वहाँ स्वयं कृष्ण रहेंगे, उनकी मुरली की ध्वन सतत रहेगी, और कृष्ण अवतरित हो चुके। हमें सिर्फ हम भक्ति से उनको पुकारना है, भक्ति की शक्ति उनको देना है। हम मैजिक देख रहे हैं ना, हो रहा है। आज अखंडाबाद को जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, धीरे धीरे और मिलेगा, ये बढ़ेगा। और इंडिया वर्ल्ड पावर है, तो भारत, सब कुछ भारत ही तो है। पर ये जो गढ़, जो ये बोलते हैं ना, ये खंड जो है भारत खंड, ये सबसे पवित्र, सबसे शौर्य इधर, शौर्य कुछ है तो इधर है, लीडरशिप है तो इधर है, ज्ञान है तो इधर है, बुद्धि है तो सब कुछ रिफाइंड इधर पड़ा हुआ है। और यहाँ से ही सब बटने वाला है, सब यहाँ से ही सब संचार होगा तो सब सस्टेनेबल रहेगा। नहीं तो अपना अपना करके तो खुद को ही खत्म करेगी, सृष्टि का भी नाश करेगी। तो यहाँ से ही सब डायरेक्शन मिलनी चाहिए, तो ही मंगल होगा। तो वही होने वाला है। इंडिया विल कंट्रोल, इंडिया विल गाइड एवरीबॉडी, और वही चीज़ होना, भारत विल गाइड एवरीबॉडी। भारत उनको दिखाएगा दुनिया को कि वृंदावन क्या होता है, सस्टेनेबल क्या होता है,
सृष्टि कैसे हम बचा, सब कुछ करिए करते हुए भी सृष्टि कैसे रक्षा कर सकते हैं और उसमें हमारा ही फायदा है, वो सब भारत ही बताए। तो धन्यवाद अनीता, इतना वंडरफुल आपने हमको इतना वंडरफुल ये सुनाया, धन्यवाद। अभी महामंत्र कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ प्लीज कर। संडे को मैं इस्कॉन गई थी, तो वहाँ पर ये गुरु जी ने इस सुर में गाया था, तो उसको फील करना है, अनुभव करना है उसको। बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा महामंत्र को अपने अलग तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा। तो ये ना हाँ कल कल गाया था ना कल्पना, गुरुजी ने कल गाया था। कल गए थे। तो मुझे ना ये धुन याद ही नहीं आ रही थी ये धुन मुझे। थैंक यू कल्पना। बहुत अच्छे, ऐसे हम एक तो दूसरे मैं का प्रैक्टिस मददगार करूंगी बनना। अब इस पे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे एक दूसरे का हमको मददगार बनना है। तो यही तो वृंदावन है, एक दूसरे के मददगार बनना, ज्ञान को शेयर करना, एज अ साधक संवाद में, हर चीज़ में संवाद में आना, और संवाद से ही अमृत निकलता है, अमृत का पान करना और आगे बढ़ना। गति किधर? परमात्मा की तरफ, परम धाम की तरफ, और किधर हमको गति करनी ही नहीं है। और उड़ती कला तो अति उत्तम, हमको अभी धीरे धीरे रेंगते हुए नहीं, चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए नहीं, उड़ती कला से जाना है। रेंगते तो बिल्कुल नहीं, रेंगते भी होगा तो चलेगा, अपन थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ रहे, पर रुकना तो नहीं है और पीछे भी नहीं हटना। ठीक है, तो सबका मंगल हो, शुभ रात्रि। कल हम फिल्म मिलेंगे 9 बजे। राधे राधे। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। राधे राधे।